अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे फातिमा ने कराची से भेजी है। फातिमा कहती हैं, आपके कहानी सुनाने का अंदाज इस तरह होता है कि इंसान कहानी में ऐसे खो जाता है जैसे वो उस कहानी का खुद एक किरदार हो, वो उस कहानी के अंदर मौजूद हो और अपनी एक सच्ची कहानी ना सिर्फ हमारे साथ शेयर की है, बल्कि कहा है एक ऐसी कहानी जो मैंने दादी से सुनी थी, लेकिन एक अधूरी कहानी जिसको आज आप सुनाने के बाद मुकम्मल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना सिर्फ ये कहानी आपके हवाले कर रही हूं बल्कि साथ में एक सवाल भी है। और जब आप उस सवाल का जवाब देंगे, यकीनन ये कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ने आपको बहुत इल्म दिया है, बहुत सारे राज जो लोगों की नज़रों से पोशीदा हैं, आप मज़हर साहब उनके बारे में जानते हैं। तो मेरी इस सवाल का जवाब देना आप पे फ़र्ज़ है ताकि यह अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाए। कहानी इस तरह है कि वो कहती हैं, उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। हम लोग कराची में रहते हैं। मेरे ताया मेरी दादी हैदराबाद में रहते थे। अचानक से इत्ला मिली कि ताया की तबीयत शदीद खराब हो गई है। यूं मेरे वाले साहब, मेरी वालदा, मैं, मेरे बहन भाई फौरी तौर पे इमरजेंसी में तैयार हुए और हैदराबाद रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो पता लगा ताया को वो लोग पहले ही अस्पताल लेकर जा चुके हैं। जो वाले साहब को बताया नहीं गया था वो था कि उनको दिल का शदीद दौरा पड़ा था। वाले साहब भी फौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अब वो अस्पताल में थे और घर में मौजूद सिर्फ दादी अम्मा और हम बच्चे थे। घर के जितने भी फर्द थे वो सब के सब अस्पताल चले गए थे। वो कहती हैं, मेरे ताया, जिनका नाम ताया बशीर और मेरे वालिद का नाम मुस्तफ़ा। अब मेरे वालिद साहब ताया बशीर के साथ और घर के और लोग भी अस्पताल में थे। हमारी दादी इस बुढ़ापे में भी माशाअल्लाह से बहुत एक्टिव थी। वो खुद से अपने सारे काम करती थीं, इबादत करती थीं। वरना अमूमन देखने में यही आयत आता है कि जब उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उठना बैठना और सिर्फ लेटना ही काम होता है, चलना फिरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दादी माशाल्लाह से खुद ही सारे काम करती थी और बेहतरीन चलती फिरती थी। उस दिन दादी ने हम सबका ख्याल रखा, यहां तक कि रात हो गई। हम सारे इस तरह जमा हो गए कि मैं, उस घर में जितने भी बच्चे मौजूद थे उन सब में मेरा दूसरा नंबर था। मुझसे बड़ा एक कजन था जिसका नाम उमर था। क्योंकि सिर्फ हम लोग यहां कराची से हैदराबाद नहीं पहुंचे थे, बल्कि जहां जहां पे इतला गई थी सब ही वहां पहुंच गए थे, तो सबके बच्चे वहीं पर थे। बाकी खवातीन भी जो वहां आई थीं, अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कमरों में लेटने जा रहे थे। हम बच्चों ने एक शोर सा मचा रखा था। दादी के पास जाकर बैठ गए। दादी किसी गहरी सोच में गुम थी। हम बच्चों ने दादी से कहा, दादी अम्मा, हमें कहानी सुनाइए, हमें नींद नहीं आ रही। दादी अम्मा जो गहरी सोच में थी, एकदम से हमारी तरफ देखी और बोली, सो जाओ। मैं बोली, दादी अम्मा, मुझे पता है कि बाकी भी सारे सो गए हैं और आप चाहती हैं हम सो जाएं, लेकिन नींद नहीं आ रही। जब भी आना होता है आप कहानी सुनाती हैं तो नींद आती है। मैं तो दुआ करती हूं कि दादी अम्मा के पास जाएं और वो कहानी सुनाएं। आप परियों वाली, जिन्नों वाली कहानियां सुनाती हैं ना, हमें कहानी सुनाएं। दादी शायद उस परेशानी की वजह से कहानी सुनाने के मूड में नहीं थी कि बाकी कजन भी बोल पड़े, सुनाए ना प्लीज, देखे हम सबको नींद नहीं आ रही। दादी बच्चों की फरमाइश पे तैयार हो गई।
उनका बेटा जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से अस्पताल में था, लेकिन शायद अब अस्पताल से इस तरह की, हम छोटे थे, बच्चे थे, हमें तो नहीं बताया गया था, शायद इस तरह की कोई खबर आ चुकी थी कि उनकी तबीयत शाम तक संभल गई थी। यकीनन जिनको दिल का दौरा पड़ता है उनको फौरी तौर पे तिबी इमदाद दी जाती है, वरना उनका इंतकाल हो जाता है। यकीनन ताया अस्पताल पहुंच भी गए थे, उनको तिबी इमदाद भी मिल गई थी। अब यकीनन वो बेड रेस्ट पे ही थे, 1-2 दिन तक वो डिस्चार्ज होके घर आ जाते। दादी भी काफी रिलैक्स हो चुकी थी, यकीनन उनकी सेहत बेहतर हो गई थी, अस्पताल वो पहुंच चुके थे। वो बोली, क्या सुनना है? एक कजन ने फरमाइश की, दादी कोई जिन वाली कहानी सुनाए। वो शायद अपने माजी को बैठी याद कर रही थी, जिन के नाम पे बोली, जिन तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं कुछ याद कर रही थी? वो खुद से हम कलाम थी, वरना बच्चे से ये सवाल कैसे बनता था। बोली, हां, आज तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूं, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी। तो एक कजन बोली, दादी मैंने सुना है कि अगर रात को जिन्नों की बातें की जाएं तो जिन्न आ जाते हैं, क्या यह बात सच है? शायद दादी ने बात सुनी ही नहीं या बात को इग्नोर कर दिया, यह तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो गहरी सोच में थी। सोचती रही और उसके बाद फिर से बोली, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, हम लोग हिंदुस्तान में रहते थे, हम सब बहुत प्यार से रहते थे, कभी दंगा फसाद नहीं हुआ था, सब अमन सुकून से रहते थे कि फिर पता चला कि पाकिस्तान बनने जा रहा है और दंगे फसाद शुरू हो गए। जब इस तरह का सीन हुआ तो फिर काफले हिंदुस्तान से नए बनने वाले पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए, और जो हिस्सा अब पाकिस्तान बन चुका था, जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, उस हिस्से में आबाद लोग अपने घर छोड़कर हिंदुस्तान जाना शुरू हो गए। यूं तकसीम क्या हुई, दोनों अतराफ से लोग अपने प्यारों को, अपने घरों को, अपनी जायदादों को छोड़कर हिजरत करना शुरू हो गए। मैं भी अपने वालिद और वालदा के साथ एक काफले में शामिल हो गई। मैं अपने वालदान की अकलौती औलाद थी। हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। कैंप बने हुए थे, हम कैंप में शामिल हो गए। यही हाल हिंदुस्तान में भी था, वहीं पे भी कैंप बनाए गए थे, और जो काफले आते उनको कैंपों में रख के घर अलाट किए जाते। हम भी कुछ अरसा कैंप में रहे, और उसके बाद वो वक्त जब लोगों को घर दिए जाने लगे, जो घर खाली पड़े थे, जो लोग घर छोड़ कर गए थे, हिजरत करके गए थे, वो घर लोगों को दिए जाने लगे। यूं हमारे हिस्से में एक काफी बड़ा घर आया जो हमें अलाट कर दिया गया। ये एक इतना बड़ा घर था कि उसके बिल्कुल दरमियान में इतना बड़ा एक सहन था कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था। वो इतना घना था नीचे से भी, और उसके पत्तों की छांव गर्मियों में पूरे सहन को इस तरह ढांप लेती थी कि एक हवा चलती तो पूरी छांव से होती, छांव के नीचे बैठने का मजा आ जाता। ना सिर्फ धूप की तपश से बचत होती, बल्कि उस दरख्त की छांव के नीचे हवा में दिन को हम लोग सुकून से सो जाते। तकरीबन 3-4 महीने तक उस घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें महसूस होता या कुछ भी होता, सब कुछ बेहतरीन था। वो जिनका भी घर था वो हिजरत करके गए थे, लेकिन जिस अंदाज में हम घर में दाखिल हुए और हमें पता लगा, तो इस तरह हमें अंदाजा हो गया था कि वो कोई मुसलमान फैमिली थी। क्योंकि पाकिस्तान जब नहीं बना था तो यहां पे भी कई ऐसे मुसलमान थे, जब उनको पता लगा कि हिंदुस्तान बन गया है तो उनके ज्यादा जो रिश्तेदार थे वो हिंदुस्तान वाली साइड पे थे, तो इसलिए कुछ मुसलमान भी यहां से हिजरत करके
हिंदुस्तान चले गए थे। ये भी घर शायद किसी मुस्लिम फैमिली ने छोड़ा था। एक रात हम लोग सारे सो रहे थे, गर्मियों की एक रात थी, तो सहन में ही सोए हुए थे। वालदा की आंख खुली तो एकदम से वालदा को एहसास आई जैसे उस घर के सहन के अंदर कोई आवाज आ रही है। ऐसी आवाज जैसे कोई दूर हो और एक अजीबो गरीब जुबान, जिसको समझना नामुमकिन था, अजीब सी जबान थी, उसमें बोल रहा हो। मेरी अम्मा यही समझी, शायद इर्द गिर्द के जो घर हैं, हमसायों के घर हैं, वहां पे कोई ऐसा बंदा आया है जो अजीब सी जबान बोल रहा है और पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन रात के इस पहर शायद कोई मेहमान आया होगा। खैर, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर से जब उनकी आंख खुली और वो वॉशरूम के लिए उठी, तो अपनी चारपाई से जैसे ही वो नीचे उतरी, उन्होंने जूता पहना और उठ के वॉशरूम की तरफ जैसे ही जाना शुरू हुई, तो क्या देखती हैं कि वो बड़ा सा सहन में मौजूद जो दरख्त है उसके अंदर रोशनी सी हो रही है। एक ऐसी रोशनी जैसे कोई रात के अंधेरे में एक दिया जला दे, तो उस खुप अंधेरे में उस दिए की रोशनी भी दूर दूर तक फैल जाती है। अगर किसी जगह पे वीराने में एक अंधेरे में आप दिया भी छोटा सा मिट्टी का बना हुआ जला के रख दें तो दूर से नजर आ जाता है उस घर में जहां सोते हुए वो अपने दिए को, अपने लालटेन को या बिजली जो भी थी उसको बुझा देते थे, बंद कर देते थे। तो उस लम्हे अगर दरख्त के अंदर कोई रोशनी होगी तो जरूर चौंकना बनता है। वालदा भी चौंक गई कि ये दरख्त के अंदर कैसी रोशनी है। वो चलती हुई दरख्त के करीब गई हैं और ऊपर की तरफ मुंह करके देखा है तो ऐसा लगता था दरख्त के बिल्कुल टॉप पे, उसके बिल्कुल टॉप पे शायद कोई लालटेन, कोई दिया या किसी भी ऐसी चीज को जलाया गया है जिसकी रोशनी नीचे दरख्त के पत्तों पर छन छन करती हुई आ रही है। और आग की जो आंच है, आग की जो लू है, वो जिस तरह हिलती है, दिया जिसके अंदर तेल और आंच होती है और आग लगी होती है और आंच हल्की हल्की हिल रही होती है तो एक शैडो सा बनता है, तो उस दरख्त के अंदर भी ऐसा हल्का हल्का शैडो सा बन रहा था। वो खड़ी इस तरह देखती रही, हैरान हुई ये क्या है, और वापस मुड़ी अपने शौहर को जगाने के लिए, यानी मेरे वालिद को जगाने के लिए, अब्बा को दिखा सकें। लेकिन वो जैसे ही मुड़ी और अब्बा की चारपाई के करीब गई, वापस मुड़ के देखा तो वहां पे तो घुप अंधेरा था, उस दरख्त पे तो कुछ भी नहीं था। पीपल का दरख्त वैसे ही बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। वो हैरान हुई कि अभी तो मैंने रोशनी को देखा था, अभी क्या है। वो फिर से चलती हुई दरख्त के पास गई, ऊपर मुंह करके देखा तो ऊपर कुछ भी नहीं था। वो समझी शायद मेरा वहम होगा या क्या, लेकिन वो उलझ सी गई। खैर, वो वॉशरूम वगैरह गई और उसके बाद वो फिर से सो गई। कुछ दिनों के बाद दोबारा से वालदा रात को इसी तरह वॉशरूम के लिए उठी तो देखती हैं आज उस पीपल के दरख्त के ऊपर एक नहीं कई दिए जल रहे हों। आज रोशनी इस तरह की थी जैसे काफी ज्यादा दिए जल रहे हों। उन्होंने अपनी आंखों को कई दफा झपकाया कि मेरा कोई ये वहम है, दिए वगैरह नहीं हो सकते, कैसे हो सकता है दरख्त के ऊपर दिए जल रहे हों। कई दफा आंखों को झपकाया तो उसके बाद वो पूरा दरख्त अंधेरे में डूब गया। तभी अपने आप से मुखातिब हुई, हां शायद मेरा वहम था। लेकिन जब सुबह उठी तो अब्बा से बोली कि पता नहीं क्यों इस दरख्त में ना कभी कभी रोशनी होती है। अब्बा भी 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार थे। अम्मा से बोले, अल्लाह की बंदी कैसी बातें कर रही हो, दरख्तों में भी कभी रोशनी होती है।
अब्बा ने उनको इस तरह प्यार से समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, नींद में तुम, ख्वाब में तुम, या कोई तुम्हारा वहम होगा। फिर एक रात अम्मा की आंख खुली तो अम्मा ने क्या देखा कि सहन के अंदर बाकायदा कोई चल रहा है। इस तरह के जब वो अपना पैर, अपना कदम जमीन पर रखता है तो धम की आवाज आती है, जैसे भारी भरकम कदम हो। उन्हें फौरी तौर पे दरख्त की तरफ देखा। दरख्त अंधेरे में डूबा हुआ था। तो ये इतना भारी भरकम किसका कदम है जो वो जमीन पे रखता है, कच्चे उस फर्श पे पांव रखता है तो धम की आवाज आती है, दूसरा कदम रखता है तो धम की आवाज आती है। वो कुछ देर इस तरह सुनती रही, लेकिन नजर उनको कुछ भी ना आया। अब वो अपने आप से बुड़बुड़ा कर बोली कि ये क्या हो रहा है, मुझे कभी कभी इस तरह क्यों नजर आ रहा है, कभी दिए नजर आ रहे हैं, आज तो बकायदा एक आवाज सुनाई दे रही है, कोई इस तरह चल रहा है, ये क्या है। उनको कुछ समझ ना आया। उन्होंने अब्बा से इस बात का जिक्र ना किया, क्योंकि पहली दफा वो जिक्र कर चुकी थी। तो अब्बा ने उनको बड़े प्यार से समझा दिया था कि इस तरह वहम की बातें ना किया करो, ये वहम होता है। अल्लाह की इबादत करती हो, क्यों इस तरह की वहम वाली बातें करती हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद अम्मा उसी तरह बिस्तर पर सो रही थी कि उनके कानों में एक कहका सुनाई दिया। उस कहके की वजह से उनकी आंख खुल गई। वो अपने आप से हम कलाम होकर बोली कि मैं क्यों जागी हूं, क्या हुआ है। तो उनको अंदाजा हुआ एक क्लियर कहका था जिसको सुनते ही उनकी आंख खुली है। अभी वो इस बात को सोच ही रही थी कि दोबारा से एक और कहका सुनाई दिया, और वो हैरान हुई कि ये कहका कहां से सुनाई दिया है। इर्द गिर्द की चारपाइयों पे देखा तो मुझे और अब्बा को सोए हुए पाया। उसी वक्त उठी हैं और अब्बा को जगा दिया है। गहरी नींद में सोए हुए अब्बा जाग गए और बोले, हां क्या हुआ है। वो बोली, सुने कोई कहके लगा रहा है। अब्बा भी इस तरह उठकर बैठ गए कि शायद कोई चोर या कुछ घर में कुछ ऐसा मसला ना हो। कुछ देर बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई कहका सुनाई न दिया तो बोले, कौन सा कहका, क्या हो गया है तुम्हें, रात के इस पर कौन कहका लगाएगा। तुम उस दफा भी कह रही थी कोई बातें कर रहा, फिर ये फिर दिया, अब कहका, सब ठीक है ना, क्या सोच रही हो। वो प्यारे जो वहां हिंदुस्तान में छोड़ आए हैं, मुझे लगता है तुम उसको बहुत सोचती हो, अपने प्यारों को बहुत याद करती हो। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, दुखी होता है, तो फिर उसका दिमाग उसको इस तरह की अला बला दिखाता है। कम सोचा करो। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारे लोगों ने हिजरत की है। हां, इंसान, मैं भी शामिल हूं, मेरे भी कई खून के रिश्ते वहां रह गए, दुखी मैं भी हूं। बस अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह हमें सब्र दे। इस तरह की बातें करके उन्होंने अम्मा को रिलैक्स कर दिया। अब अम्मा भी ये समझ बैठी, हो सकता है अब्बा सही कह रहे हों कि जब इंसान अपने प्यारों को सोचता है कि हिजरत करके आए हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो हो सकता है उसको इस तरह के ख्वाब, इस तरह का वहम, इस तरह की चीजें महसूस होती हों। कुछ दिनों के बाद अम्मा बिस्तर पर उसी तरह सोई थीं कि फिर से उनकी आंख खुली, और इस दफा आज रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज आज इतनी क्लियर थी कि इससे पहले हंसने की आवाज इतनी क्लियर नहीं आई थी। लेकिन वो अपने आप से बोली, अब्बा का नाम लेके, कि सही तो कहते हैं, मैंने अपने प्यारों को उस मुल्क में छोड़ा है, हिजरत किया है, तो कितना दुख है मेरे अंदर। तो इंसान जब दुखी होता है, प्यारों को सोचता है, तो उसका दिमाग बहुत कुछ उसको दिखाता भी है, उसके कान उसको बहुत सारी आवाजें सुनाते भी हैं। शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मुसलसल रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर वो लेटी रही, अपने आप को यही कहती रही, नहीं ये मेरा वहम है, वो सही है कहते हैं, कोई नहीं रो रहा, मेरे कान मुझे कभी हंसने की कभी रोने की आवाज सुनाते हैं। उन्होंने इसको अपना वहम समझ के झटक दिया, और उसी वक्त वो बिस्तर के नीचे पड़ी हुई अपनी जूती पहनने लगी कि मैं वॉशरूम से हो लूं। जूती पहन के चलती हुई जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे पहुंची हैं, तो वो रोने की आवाज
हंसी में बदल गई है। कोई जोर जोर से हंस रहा था। वो एकदम से चौंक पड़ी कि ये आवाज तो बहुत ज्यादा है, कोई कहका लगा रहा है, इतने जोर के लगा रहा है। मेरी चारपाई फासले पे थी, अब तो ऐसा लगता है कहका लगाने वाला बिल्कुल मेरे करीब है। और उसी लम्हे अम्मा ने कहके को सुनते हुए, जो रोने वाली आवाज अब कहके में बदल चुकी थी, उस कहके को सुनते हुए उस कहके का ताक़ुब किया, पीछा किया, कहां से ये आवाज आ रही है। तो उसी लम्हे उनकी गर्दन मुड़ते 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 ऊपर दरख्त की तरफ चली गई। और जैसे ही ऊपर दरख्त की तरफ उन्होंने देखा तो उस वक्त दरख्त के अंदर एक क्लियर दिया जल रहा था, और दिए के साथ ही एक शाख के ऊपर एक भूतना बैठा हुआ था। एक इंतहाई खौफनाक और भयानक जिन बैठा हुआ था। अम्मा ने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा और उस भयानक और खौफनाक जिन को देखा, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, एक आंख वो कहती हैं बिल्कुल काली स्याह थी और एक आंख बिल्कुल लाल थी। उसका बहुत ही लंबा सा मुंह था, उसके सफेद बड़े बड़े बाल थे जो उसके मुंह के ऊपर साइडों से गिरे हुए थे। उसका बहुत लंबा मुंह था, लेकिन हैरत की बात यह थी, मुंह के नीचे जो वजूद होता है इंसान का, सीना, कमर, टांगे, वो बहुत बच्चे की तरह छोटी सी थी। यानी उसका मुंह इतना लंबा था कि आम इंसान से भी पतला और काफी लंबा मुंह, जैसे वो कोई 8 फुट का इंसान हो, इतना बड़ा लंबा उसका मुंह। लेकिन नीचे वाला धड़, टांगे उसकी बहुत ही छोटी सी। वो टांगे लटका के बैठा था या टांगे रख के बैठा था, ये भी अम्मा देख ना पाई। जब उसकी शक्ल देखी, ऐसी भयानक खौफनाक शक्ल कि उसके पीले स्याह दांत अम्मा ने देखे, तो अम्मा ने जोरदार चीख मारी और अम्मा जोरदार चीख मारकर डर गई। अम्मा की वो चीख सुन के अब्बा उठ गए, हड़बड़ा के उठे, भागते हुए गए तो देखा अम्मा नीचे गिरी पड़ी हैं, कांप रही हैं। उन्होंने अम्मा को उठाया, मैं भी जाग गई, डर गई। अम्मा को उठाकर चारपाई तक लाए और नॉर्मल करने की कोशिश करते रहे। अम्मा कांप रही थी, नॉर्मल नहीं थी। अब्बा उनके ऊपर पड़ते रहे। मुझे कहा जाओ पानी भर के लाओ। मैं पानी भर के लाई। अब्बा ने उस पानी पे दम किया, अम्मा को वो पड़ा हुआ दम किया हुआ पानी पिलाया। काफ़ी देर के बाद अम्मा की हालत बेहतर हुई, लेकिन अम्मा फिर भी खौफजदा थी, बता नहीं रही थी, बार बार दरख्त की तरफ देख रही थी। अब्बा समझ गए ये डर गई हैं। उन्होंने भी नहीं पूछा, यहां तक कि तहज्जुद का टाइम हो गया। अब्बा ने कहा चलो उठो, अब नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा को भी वजू कराया, खुद भी अब्बा ने वजू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर फजर की नमाज पढ़ी। जब सुबह हो गई तो तब अब्बा ने अम्मा से पूछा, अब बताओ क्या हुआ। तो अम्मा ने बताया कि मैं जो कुछ देखती थी, सुनती थी, वो मेरा वहम नहीं था। आपने मुझे समझाया था, मैं भी यही समझी। शायद पुरानों की, अपनों की याद आती हैं, पुरानी बातें, नई बातें, अपनों की, प्यारों की जो बातें याद आती हैं, तो शायद मेरे दिमाग में इस तरह का खलल पैदा होता है। आवाज़ें सुनाई देती हैं, सब कुछ आवाज़ें आती हैं, रोने की, हंसने की। लेकिन रात जो हुआ है, क्लियर मैंने उस भूतने को देख लिया है। वो एक जिन है, इंतहाई खौफनाक और भयानक जिन। वो दरख्त पे बैठा था, मैंने क्लियर उस जिन को देखा है। ये बातें मैं भी बैठी सुन रही थी। अब्बा ने फिर से अम्मा को डांटा और समझाया, कौन सा जिन, कैसी बातें कर रही हो, कुछ भी नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें। अब्बा ने बड़ा अम्मा को लंबा लेक्चर दिया, लेकिन अम्मा मुतमईन ना हो सकी। सिलसिला इस तरह का शुरू हो गया कि अब अम्मा रात को जाग जाती और डर जाती। जब से उन्होंने वो भूतना देखा था, वो जिन देखा था, जो भयानक खौफनाक सा जिन दरख्त पे ऊपर बैठा था, तब से उनकी हालत ये हो गई थी, रात जैसे होती वो तस्बीह करते, खुदा का कलाम पढ़ते, विर्द करते करते सोती। किसी तरीके नींद आ जाए, लेकिन उनको नींद ना आती। अगर नींद आ भी जाती तो उनको हंसने की, रोने की क्लियर आवाज आती। कभी वो चीख मार देती और कभी ऊंचा ऊंचा अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर देती। अब्बा उसकी वजह से परेशान थे, लेकिन अम्मा अब्बा के डर की वजह से अब बोलती नहीं थी, लेकिन मुसलसल डर रही थी। और अब्बा उनको एक ही बात कहते, ये तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं है, कोई जिन नहीं है,
कोई भूतना नहीं है, कोई जिन होता किसी और को भी नजर आता, किसी मुझे नजर आता, बेटी को नजर आता, कुछ भी नहीं है। तुम्हारी इन बातों की वजह से बेटी भी बेचारी डर जाएगी। अब्बा ने सही कहा था। कुछ दिनों के बाद अम्मा की ऊंची ऊंची तस्बीह पढ़ने की आवाज आ रही थी। शायद उस रात अम्मा डर गई थी और यह पहली रात थी कि मेरी भी आंख खुल गई। अब्बा सो रहे थे और अम्मा ऊंची ऊंची अल्लाह का जिक्र कर रही थी अपने उस खौफ को कवर करने के लिए जो उनको झटका लग चुका था। मेरी जैसे ही आंख खुली तो मैंने अम्मा को इस तरह देखा, वो ऊंचा ऊंचा अल्लाह का कलाम पढ़ रही हैं। मैं कुछ देर अम्मा को देखती रही और उसके बाद मुझे वॉशरूम की एक हाजत पेश आई। मैं जैसे ही उठ के वॉशरूम की तरफ जाना शुरू हुई तो मैंने दरख्त के ऊपर कई चिराग जलते हुए देखे, जैसे 8 से 10 के करीब, मैंने गिनती नहीं की, एक अंदाज़ा है 8 से 10 के करीब मुख्तलिफ शाखों के ऊपर चिराग रखे हुए थे जो जल रहे थे, ऐसे जैसे किसी ने दरख्त को सजा दिया हो, दरख्त चिरागों से, दियों से जगमग कर रहा हो। बच्ची थी, चिरागों को देख के हैरान होगी, खुश होगी कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दिए जो इस दरख्त के अंदर रखे गए हैं और जिसने दियों की रोशनी ने दरख्त को कितना खूबसूरत बना दिया है। बच्ची थी, ना समझ थी, इसलिए मैं उसकी खूबसूरती को देख ही रही थी कि उसकी खूबसूरती को देखते देखते बिल्कुल दरमियान में जब मेरी निगाह पड़ी तो इतनी जोरदार खौफ के मारे मेरी चीख निकली कि मैं तो बेहोश हो गई। अम्मा ने जो नक्शा खींचा था वो इतना खौफनाक नक्शा नहीं था। जब मैंने उसे देखा तो मेरी जान निकल गई। वो जो अम्मा ने नक्शा खींचा था उससे कई गुना ज्यादा वो खौफनाक था। लेकिन मुझे देख के वो मुस्कुराया था। उसका चेहरा ही बहुत भयानक था। एक आंख बहुत बड़ी, काली स्याह, पूरी आंख, अंदर से सफेद थी ही नहीं, पूरी काली स्याह, और जो दूसरी आंख थी बहुत बड़ी, लाल सुर्ख, जलते हुए दहकते हुए कोयले की तरह। उसका लंबा सा पतला सा नाक था, उसका बहुत बड़ा सा मुंह था और उसके दांत इतने छोटे छोटे बारीक बारीक के वो बाहर निकले हुए थे, और उसकी जो थोड़ी थी वो लंबी सी थी। सफेद उसके बाल थे, उसका चेहरा बहुत लंबा था, माथा उसका बहुत चौड़ा था और उसका मुंह काफी लंबा था। आम इंसान का मुंह नॉर्मल होता है, वो एक बहुत लंबा मुंह था और उसका नीचे वाला धड़ ना होने के बराबर था। और जब मेरी ऊपर की उसकी तरफ निगाह गई थी तो मुझे देख के जब मुस्कुराया था तो उसके वो पीले स्याह जो दांत थे वो बाहर निकले थे, और उसकी खौफनाकी भयानक चेहरा देख के मैं चीख मार के बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो वो सुबह हो चुकी थी। अम्मा और अब्बा पढ़ पढ़ कर मुझ पे दम कर रहे थे। और जब मैं होश में आ गई तब भी डरी हुई थी, और अब्बा ने मुझसे जब पूछा तो मैंने अब्बा को बताया कि मैंने ये देखा है। तो अब्बा बोले, देखा ना, मैं कहता था तुम ऐसी बातें करोगी तो एक दिन बेटी भी डर जाएगी, उसके दिमाग में भी ये बातें सवार हो जाएंगी, और वो भी सेम वही हुलिया बता रही है, तुम्हारा बताया हुआ हुलिया, क्योंकि तुमने जब हुलिया बताया था बेटी के सामने तो उसके दिमाग में नक्श हो गया, वो बेचारी डर गई। अब देखो उसकी भी वही हालत है। अब अब्बा तो अपनी बात कह के वहां से चले गए, लेकिन अब अम्मा की तरह मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। मुझे उस दरख्त से शदीद डर लगना शुरू हो गया। अब अम्मा और मैं उस दरख्त से शदीद डरते थे। जब रात होती थी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। मुझे वो दिए याद आ जाते थे और उन दियों के बीच में बैठा हुआ वो खौफनाक भूतना, वो जिन मुझे याद आ जाता। लेकिन अब्बा के डर से कि अब्बा आप गुस्सा करना शुरू हो गए थे अम्मा के साथ कि तुम्हारी वजह से अब बेटी भी डरना शुरू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे वहम ने, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई खलल है, खलश है, उसने जिन बना के तुम्हें अपना आप दिखा दिया, और जिसकी वजह से अब बेटी भी डर गई है। लेकिन एक दिन अम्मा और मैं जब सो के उठे, अब्बा को परेशान पाया। अम्मा ने उनको देखते हुआ, क्या हुआ है, सब खैरियत है? वो अपने बिस्तर से उठकर बैठे थे, इस अंदाज में काफी परेशान थे। अम्मा के पूछने पे बोले, तुम सही कहती थी। और मेरा नाम लेके बोले, फातिमा सही कहती थी। फातिमा नहीं, फातिमा ने तो कहानी भेजी है,
सुगरा दादी, सुगरा सही कहती है, वो वहम नहीं है, वो सच है। वो इसी दरख्त पे रहता है। मैं तहज्जुद के लिए उठने वाला था, आज जल्दी उठ गया और तभी मैंने दरख्त के ऊपर बहुत सारे दियों को जलते हुए देखा और उस भयानक शक्ल वाले जिन को देखा है जो बहुत ही खौफनाक, मनहूस और भयानक है। और मैं खुद दहक गया हूं कि तुम सच थी, तुमने भी और बेटी ने भी सही देखा है। लेकिन मैं आज ही किसी आमिल को बुला के लाता हूं, अल्लाह वाले को बुला के लाता हूं, इसका बंदोबस्त करते हैं, परेशान मत हो। अब्बा नाश्ता करके चले गए और कोई एक अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, उनको अपने साथ लेकर आ गए। मुझे नाम दादी कहती याद नहीं है उनका। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए, उनके हाथ में एक तस्बीह थी, मुसलसल तस्बीह पढ़ते हुए, नूरानी चेहरे वाली, सफेद उनका चेहरा था, बुजुर्ग से थे, हाथ में तस्बीह। घर में दाखिल हुए, आते ही उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया था, कमरों के अंदर भी गए थे। उनको बता दिया गया था कि दरख्त ही है, लेकिन पूरे घर को वो फिरते रहे, पूरे घर को देखते रहे और उसके बाद उस पीपल के दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। कुछ देर पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे और उसके बाद कहा, आज रात मैं इसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ाई करूंगा। वो रात उन्होंने उस पीपल के दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ाई की। हमें कहाँ नींद आने वाली थी कि वो बैठे हों और हमें नींद आ जाए, अम्मा को या मुझे। तो वो अपनी तस्बीह लेकर वहां मुसल्ला बिछाकर किबला रुख होकर बैठ गए। किबला रुख उनका मुंह था, मुसल्ला उस अंदाज में बिछाया गया था और वो तस्बीह पढ़ते रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा उस रात को। जब तहज्जुद का टाइम हुआ, उन्होंने तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी और फिर अब्बा से बोले, तुम्हारे घर में एक शैतान कैद है, इस दरख्त के ऊपर वो शैतान का बसेरा है। वो शैतान कई सालों से इस दरख्त पे मौजूद है। मैं उसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा सका, लेकिन इतना पता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसको इस दरख्त के ऊपर इस तरह कैद कर दिया गया है कि एक लिमिटेशन उसकी कर दी गई है। वो अपने खाने पीने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। मुसलसल हर लम्हे वो इसी दरख्त के ऊपर कैद रहता है और तुम्हारे घर के सहन के अंदर वो मूव करता है, वो कमरों में भी जाता है। भाई यूं समझो, इसी घर की एक हद है जहां पे वो कैद है और उसका बसेरा इसी दरख्त पे ऊपर है। उसको एक खास हिस्से तक घूमने फिरने की इजाजत है, वो भी उस वक्त जब इंसान सो रहे होंगे, वरना वो दरख्त पे ही मौजूद रहेगा। अब्बा ने ये सब सुन के कहा, तो क्या हम दरख्त को कटवा दें? तो बोले, ना, ये सोचना भी मत। तुमने अगर दरख्त को कटवाया तो याद रखना, एक आफत को, एक ऐसी आफत को दावत दे दोगे जो मुसीबत बन जाएगी, वो आजाद हो जाएगा। जब तक ये दरख्त मौजूद है वो कैद है, दरख्त के कटने की देर है वो आजाद, और उसकी आजादी के बाद तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। अब हल क्या करें, वाले साहब ने पूछा। उसने कहा, इसका कोई हल नहीं है, इसको यहीं पे रहने दो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि उसको बांधा इस तरह गया है कि जब इंसान सो रहे हों तो तब वो नीचे आएगा, अगर इंसान जाग रहे होंगे तो वो ऊपर ही मौजूद रहेगा, नीचे नहीं आ सकता। और वैसे भी जैसे तुमने बताया है, तुम्हारी फैमिली ने भी, कि उन्होंने सिर्फ उसको ऊपर ही देखा है, नीचे नहीं देखा। अगर एक दफा धब धब की आवाज आई थी तो उस वक्त सिर्फ आवाज सुनाई दी थी, नजर नहीं आया था। वो अल्लाह वाले तो चले गए, लेकिन अम्मा और मैं शदीद परेशान हो गए। मैं तो फिर भी बची थी, इतना डर गई, लेकिन कह तो ना सकी कि मैं कितनी डरी हुई हूं। अम्मा ने कहा, नहीं, ये मुश्किल होगा हमारा रहना, हम कैसे रहेंगे। कि जब पता लग गया कि एक शैतान है, कैद है, जिन है, ऊपर है, ये सारी बातें उन्होंने भी सुनी थी अम्मा ने। अब हुआ ये कि शाहजी जाने से पहले, वो जो अल्लाह वाले थे, जो भी थे, उन्होंने जाने से पहले एक बात कही थी वाले साहब से कि इस मोहल्ले में किसी ऐसे शख्स को
ढूंढो जो सबसे पुराने यहां पे रहते हों, जो इस घर के बारे में जानते हों कि इस घर में कौन रहता था पहले, यह पता लगाने की कोशिश करो। और कुछ चीजें वाले साहब को कहीं, अम्मा और मेरे सामने ना कहीं। वाले साहब ने हामी भर ली और कहा मैं पता करता हूं। वाले साहब बहुत सारे लोगों को जानते थे, अब हमें रहते हुए भी काफी अरसा हो गया था। तो एक ऐसी हस्ती भी मौजूद थी जो शुरू से ही यहीं आबाद थे, और जब वाले साहब की उनसे मुलाकात हुई तो इंतहाई वो भी नूरानी चेहरे वाले थे। वाले साहब ने उनसे पूछा कि जिस घर में हम रहते हैं, हमसे पहले इस घर में कौन रहता था? वो चौंके और बोले, क्यों, क्या उसने तुम्हें तंग किया है? तो वाले साहब एकदम परेशान हो गए कि ये तो जानते हैं। बोले, आप कैसे जानते हैं उसके बारे में? वो मुस्कुराए और बोले, उस कैदी की बात कर रहे हो ना, जो कैद है वहां पे? जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने बताना शुरू किया कि यहां पे एक फलां फैमिली रहती थी। वो बहुत नेक, मुत्तकी, परहेजगार और मेरे बहुत प्यार वाले थे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान बना तो वो यहां से हिजरत करके इंडिया चले गए। लेकिन जब ये घर बनाया गया था उससे पहले ही ये दरख्त यहां पे मौजूद था, पीपल का दरख्त। इस पीपल के दरख्त को काटा नहीं गया, बल्कि इसको छांव के लिए इस तरह सहन में बनाया गया, इर्द गिर्द सहन बना दिया गया बहुत बड़ा, कि गर्मियों के दिनों में न सिर्फ इसकी छांव होगी बल्कि इसकी हवा और छांव के नीचे इंसान दिन को आराम फरमा सकता है। घर बना दिया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चला कि इस दरख्त में तो कई जिन्नात का बसेरा है। और जब इस बात का पता लगा, उनकी फैमिली के साथ भी रातों को वाकयात होने शुरू हो गए घर बनने के बाद, कि कभी बाकायदा उनको चलने की आवाज आती, कभी दरख्त पे दिए जल जाते, कभी हंसने की आवाज, कभी रोने की आवाज, यहां तक कि फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में चीजें उनको नजर आनी शुरू हो गई। पहली दफा यह हुआ कि उनके घर के अंदर कमरों में रखे हुए बर्तन खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो गए और शोर पैदा कर रहे थे। जब उठकर कमरे के अंदर गए, बर्तनों को देखा तो वाकई बर्तन किसी ने नीचे गिरा दिए थे, लेकिन गिराने वाला कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं था, कोई भी नहीं था। वो यही समझ के गए थे अंदर कोई बिल्ली रहेगी, दरवाजा बंद कर दिया, उसने बर्तन गिरा दिया, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। दूसरा वाकया, उनके किचन के अंदर दरवाजा बंद था और बर्तन कुछ ऐसे नीचे गिरे कि बकायदा टूट गए, जैसे प्याले होते थे मट्टी के बने हुए, वो चीनी के हम उसको बोलते हैं, खास एक वो उसके बने होते हैं। तो वो भाग के अंदर गए कि फिर कोई बिल्ली आ गई है क्या है, तो काफी बर्तन टूटे हुए थे, लेकिन वहां पे कोई चीज भी नहीं थी। अब भी उनका शक नहीं गया कि कोई गैर मरई मखलूक है, कोई ना नजर आने वाली मखलूक है, वो उसको ऐसे ही जानवर समझते रहे। लेकिन एक रात उनकी बीवी जब अपने बिस्तर से उठी तो बाकायदा तौर पे उन्होंने देखा कि दरख्त के बिल्कुल नीचे गोले हैं आग के बने हुए, और वो गोले उड़ते हुए ऊपर दरख्त के अंदर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्होंने कोई 7-8 आग के गोले देखे, छोटे बड़े हर साइज के, कुछ बहुत बड़े, कोई छोटे, कोई दरमियाने, जो उड़ते थे और ऊपर चले जाते थे। तो वो चीख मारकर डर गई। घर के बाकी लोगों ने भी उन गोलों को देख लिया जो ऊपर दरख्त के अंदर जा रहे थे। और इस वाकये के बाद तो बेइंतहा वाकयात होने शुरू हो गए। उस मखलूक ने जब से आग की सूरत में अपना आप दिखाया था कि उस दरख्त के नीचे वो आग नजर आती और फिर वो आग ऊपर चली जाती, उस वाकये के बाद तो फिर ऐसा होता कि शाम जैसे ही होती, अंधेरा फैलता तो नजर आता कोई पीछे से गुजर के गया है, मुड़ के देखते तो वहां पे कोई भी ना होता। ऐसे लगता कोई सामने खड़ा है, उसको घूर के देखते तो वहां पे कोई भी ना होता। कोई किचन में काम कर रहा है तो नजर आता कि 2 आंखें हैं जो झांक रही हैं, मुड़ के देखते आंखें गायब हो जाती। और एक ऐसा खौफ का सिलसिला शुरू हुआ कि फैमिली के लिए रहना मुश्किल हो गया। वो खुद भी नेक और
परहेजगार थे, मुत्तकी थे, लेकिन यकीनन मामला उनकी समझ से बाहर हो रहा था। उन्होंने मुझसे भी बात की, वही जो मोहल्लेदार बता रहे थे मेरे वालिद को कि मुझसे भी बात की। तो हमारे दोनों के ही एक जानने वाले अल्लाह के वली थे, हम उनके पास गए। उनको जब सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने कहा मुझे अपने घर के लिए चलो। हम उनको घर लेके आए। उन्होंने आते ही उस दरख्त के चक्कर काटे, कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद बोले ये तो पूरा कबीला आबाद है, जिन्नात का कबीला, लेकिन इनमें एक सबसे ज्यादा शैतान है। बाकी जितने भी हैं मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया है, शरीर जरूर हैं लेकिन शैतान नहीं है, एक बहुत बड़ा शैतान है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जरूर कुछ करूंगा और मैं रात को यहीं बैठ के पढ़ूंगा। घर के एक दो फर्द के अलावा बाकियों को हमसायों के और मेरे घर भेज दिया गया। मेरे दोस्त थे, मैंने कहा मेरे घर भेज दें। उस रात उन्होंने बैठ के जब उस दरख्त के नीचे पढ़ा तो बाकायदा घर के कुछ फर्द जो मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ऊपर से आग के गोले बने हुए, छोटी बॉल जो होती है क्रिकेट की उतनी साइज के छोटे छोटे गोले नीचे गिरते रहे, लेकिन उस बुजुर्ग के ऊपर नहीं गिरे, उसके आसपास आगे पीछे गिरते रहे, लेकिन वो मुतमईन होकर पढ़ते रहे और चारों तरफ गोले गिर रहे थे। गोलों को घर के लोगों ने गिरते हुए देखा था, आग के गोलों को। एक दफा ऐसा लगा पूरा दरख्त रोशन हो गया हो, दिए ही दिए जल गए हों। फिर एकदम से खूब अंधेरा छा गया। एक शोर था जो मोहल्ले वालों ने भी सुना, वो था जैसे कई लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं या कई लोग शोर मचा देते हैं, जैसे किसी एक जगह पे 5000 या 500 बंदा या 100 बंदा भी हो, 50 बंदा भी हो और वो सारे बोल रहे हों। ये तो समझ ना आए कौन क्या जुमला बोल रहा है, लेकिन ये पता लगता है एक शोर सा है बहुत ज्यादा। ऐसा शोर समझ गया था गली के अंदर, लोगों ने सुना था, एक शोर सा इस घर के अंदर आया था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शोर ऐसा था जैसे कोई लड़ रहे हों या क्या कर रहे हों। वो शोर खत्म होता गया, खत्म होता गया, खत्म हो गया, यहां तक कि सुबह हो गई। और वो उठकर बोले, सब जितने भी थे उनको तो मैंने संभाल लिया। मैंने कहा ना वो शरीर जरूर हैं, शैतान नहीं है। वो मेरी बात को समझ गए हैं, लेकिन जो शैतान है वो अड़ गया है। अब आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, मैं कल की रात फिर से बैठूंगा और फिर पढ़ूंगा। मेरा अंदाजा तो यही था कि आज रात को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बाकी सबको मैंने संभाल लिया है। वो जाने को तैयार हो गए थे, वो चले गए हैं, लेकिन वो शैतान नहीं गया। कल जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू होगा फिर मुझे उसके साथ दो दो हाथ करना पड़ेंगे, वरना वो नुकसान पहुंचाएगा। क्या हुआ कि अगले दिन सब घर वालों को भेज दिया गया। वो अकेले बुजुर्ग उस दरख्त के नीचे बैठे। उन्होंने क्या किया ये तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन सुबह आके ये कहा कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद वो वाकई एक शैतान था, ढीठ था, आसानी से जाने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे कैसे मैंने उसको काबू कर लिया है। और आखिर जितना मेरे पास इल्म था वो मैंने यही किया है। अगर वो नहीं माना तो मैंने उसको हमेशा के लिए इसी दरख्त पर कैद कर दिया है, इन शराइत पे कि वो खाने पीने के लिए तो उसको इजाजत है उतरने की, लेकिन अगर कोई इंसान इस घर में होगा, जाग रहा होगा, तो उसकी जुर्रत नहीं, भूख से मरता है, मर जाए, नीचे नहीं उतर सकता। लेकिन अगर सब सो जाएंगे तो वो इस तरह नीचे उतरेगा, आएगा जाएगा कि किसी को पता तक नहीं लग सकेगा। आप लोगों ने इस दरख्त को काटना नहीं, वो यहीं पे कैद रहेगा, हमेशा के लिए अब कैद है। क्योंकि वो कहता था कि मैंने इस घर को नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा फिर मैं तुझे यहीं कैद कर दूंगा। उसने कहा मुझे कैद मंजूर है, वरना वो मरने मारने के लिए तैयार हो गया था। इसलिए अब उस घर में कैद है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो कैद तो हो गया, लेकिन घर वालों को भी बता दिया गया। घर वाले सारे मुत्तकी परहेजगार थे, बच्चे अगर उसमें थे उनको तो ये सारी बात नहीं बताएगी। क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता घर में उसका खौफ खत्म हो गया। सबको पता था कि वो अब कैद है, इसलिए कोई भी उससे नहीं डरता था और वो अपना ऊपर ही रहता था। एक वक्त आया उसको भी पता लग गया कि मैं किसी को नहीं डरा सकता, मेरी लिमिटेशन है, मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता।
जो एक डर खौफ था वो भी ख़त्म हो गया था, इसलिए वो आराम से रहते रहे। पार्टीशन हुई, वो लोग हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए। अब आप लोग आ गए हैं और आपने जिस तरह आके मैंने पूछा है, तभी मैंने पूछा है वो तंग तो नहीं कर रहा, इसका मतलब है आप लोगों को भी वो दिखाई दिया है, उसने अपना आप दिखाया है और तंग किया है। मैंने पूछा वो बुजुर्ग कहाँ हैं जिन्होंने इसको कैद किया था, क्या उनसे मिला जा सकता है? तो बोले वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो होते मैं ज़रूर आपकी मुलाकात उनसे करा देता। मेरे दोस्त भी जब ये जा रहे थे हिजरत करके, मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे इल्म में जो कुछ था मैंने आपको वो बता दिया है, इससे ज़्यादा मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मैं माजरत ख्वाह हूँ। वालिद साहब घर आए, अम्मा को सारी कहानी सुना दी, मैंने भी सुन ली। इस कहानी को उन्होंने इसलिए सुनाया था कि अम्मा और मैं ना डरें। इससे पहले भी जो रहते थे वो कैद था, उसे डरते नहीं थे। अब्बा मजबूत हो गए थे कि अब मैं नहीं डरूंगा, तुम लोग भी ना डरो, लेकिन हम कैसे हो सकता है ना डरती। अब उस घर में हम रहते तो रहे, लेकिन डर बढ़ता गया, डरता गया, बढ़ता गया। इतना बढ़ गया कि अम्मा ने कहा मुझे कुछ हो जाएगा, खौफ के मारी मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं, प्लीज इस दरख्त को कटवा दो। अम्मा बार बार अब्बा से कहती इस दरख्त को कटवा दो, चाहे कुछ भी, इस दरख्त को कटवा दो, मुझे रातों को नींद नहीं आती। बार बार वो दिखाई देता है, वो मनहूस सा चेहरा, वो खौफनाक सा चेहरा, वो डरावना सा चेहरा, मेरा जीना हराम हो गया है। अम्मा कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। अब्बा ने आखिर तंग आके मज़दूरों को बुलवाया और दिन की रोशनी में दरख्त को कटवा दिया। गलती हो गई थी, अब्बा ने उस दरख्त को कटवा दिया था। उस दरख्त को क्या कटवाया कि अम्मा को ऐसी चुप लगी, उसके बाद अम्मा ऐसी बीमार पड़ी और अम्मा ऐसी चुप हो गई कि अम्मा का तो बातचीत करना ही बंद हो गया। बस घर के कुछ मजबूरी के काम थे जो अम्मा कर देती थी, वरना वो एक चुप सी लग गई थी। अब्बा उनसे पूछते, मैं उनसे पूछती, पूछ पूछ के थक गए। हकीमों के पास दवाई लेकर आ गए, डॉक्टरों से लेके आ गए, हर तरह का इलाज कर लिया, पूछ लिया, कुछ समझ ना आई। बस इतना था कि अम्मा बिस्तर पे लग गई। वो जो हल्का फुल्का काम कर देती थी वो भी ना कर सकी, और करते करते बिस्तर पे ऐसी लगी कि अल्लाह को प्यारी हो गई। अम्मा जो बिल्कुल ठीक थी, वो उस दरख्त को कटने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उस घर में अब्बा और मैं बचे थे। अब्बा ने फैसला किया कि दरख्त नहीं कटवाना चाहिए था। उन्होंने बीवी के कहने में आके दरख्त तो कटवा दिया था। यकीनन वो जिन आज़ाद हो गया था, और उसने आज़ाद होते ही अब्बा के साथ या मेरे साथ तो शायद कुछ नहीं किया था, लेकिन अम्मा की चुप ये बताती थी कि अम्मा के साथ शायद कुछ हुआ है। और फिर इस तरह अम्मा जिस तरह अल्लाह को प्यारी हो गई, अब्बा ने घर एक और किराए पे ले लिया, इसको बेचने के लिए लगा दिया कि घर सेल के लिए है। अब जो भी घर खरीदने के लिए आता उसको मोहल्ले वाले बता देते कि भाई ये घर तो जिन्नात वाला है, क्योंकि घर के कटने के बाद जब उस दरख्त को काटा गया था, वो बात मोहल्ले में फैल गई थी कि वो दरख्त जिसके अंदर उस जिन को कैद किया गया था वो आज़ाद हो गया है। कई लोग डर गए थे, लेकिन ये बात ऐसे फैल गई थी कि हर घर के अंदर ये बात मालूम हो गई थी कि वो जिन आज़ाद हो चुका है, इस घर में अब वो फिरता है। पहले तो एक दरख्त तक मौजूद था, अब हर वक्त वो इस घर में मौजूद है। कोई भी घर को खरीदने के लिए आता, जब उसको हमसाये बताते कि जी ये तो जिन्नात वाला घर है, वो छोड़ के चले जाते। काफ़ी ऐसा कोशिश होती रही, लेकिन जब घर सेल ना हो सका और अगर कोई भूला भसरा अब्बा के पास आ जाता तो अब्बा खुद ही उसको मासूमियत में बता देते, जी मैं झूठ नहीं बोल सकता, सच ये है इस घर में एक दरख्त था जिस पे एक जिन रहता था और हमने गलती की उसको कटवा दिया, तो उसके बाद मेरी बीवी की भी तबीयत ख़राब हुई, मैं इसलिए घर को छोड़ दिया, बेचना चाहता हूँ। अब कौन पागल था जो ऐसे घर को खरीदता जिसमें जिन रहता हो? उस घर को तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था। किसी ने अब्बा से मशवरा किया, अब्बा को मशवरा दिया कि देखिए अगर आप इस तरह सच बोलते रहे तो ये तो घर आपका कभी नहीं बिकेगा। आप बस खामोशी से औने पौने जितने भी घर मिले उनको कहें जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने घर बेचना है। ये आप झूठ ना बोलें, बस खामोश रहें। उनको कहें जी मुझे घर बेचना है,
इमरजेंसी में पैसे चाहिए, जितने का भी बिके आप इसको बेच दीजिए। अब्बा ने ऐसे ही किया और एक दिन फिर उसी साहब से मुलाकात हुई जिन्होंने इस घर और दरख्त के बारे में बताया था सारा। अब्बा जब उनसे मिले तो वो अब्बा से बोले कि ये आपने क्या किया? मैंने आपको जब बताया भी था इस दरख्त के ऊपर वो कैद है और उस काटने का मतलब यह है उसकी आजादी। वो शैतान है। उससे पहले जो उसका एक कबीला आबाद था वो तो आराम से एक रात में ही चले गए थे, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता। शैतान इसलिए उसको कहा गया है कि वो जिद पे अड़ गया था, घर को छोड़ने को तैयार नहीं था। शायद इसलिए उसके लिए शैतान का लफ्ज कहा गया है। लेकिन आपने गलत किया, उसको आजाद नहीं करना था। आपने अगर उसको आजाद कर दिया तो यकीनन अपने साथ गलत किया है। बहरहाल मैं जितना इल्म जानता हूं, मैं तो एक आम बंदा हूं, मुझे ज्यादा नहीं पता। मैं इतना कहूंगा, अल्लाह से तौबा कीजिए। अब्बा हजूर बोले, मैं तो हर रात तहज्जुद के टाइम अल्लाह से तौबा करता हूं। मैंने उस जिन का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी का भी वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो वो बोले, बस तुमने काटा क्यों? तो अब्बा बोले, मेरी बीवी बहुत ज्यादा मुझे कहती थी। वो इतना कहती थी कि उसके कहने में आके मैंने उस दरख्त को कटवा दिया। तो वो बुजुर्ग बोले, शायद तुम्हारी बीवी ने उस दरख्त को कटवाया और देखो उसको सजा भी मिल गई। जिसने उसको कैद से आजादी दिलवाई उसने उसी को मार डाला। वो बुजुर्ग सही कहते थे, वो शैतान था। अगर उसको आजादी मिल ही गई थी तो कम से कम जिसने आजादी दिलवाई थी उसको तो ना मारता। अब्बा बड़े दुखी हुए इन बातों से। एक पार्टी आई, औने पौने उसको घर बेचा और ये शहर ही छोड़ दिया। इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आबाद हो गए और फिर उसके बाद कभी मुड़ के उधर नहीं देखा। अब वक्त बदल गया, बातें बदल गईं। आज जब बशीर को दिल का दौरा पड़ा तो मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूं। शायद मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। और जब इंसान अपने माजी को याद करता है तो उसको एक एक बात याद आ जाती है। आज मैं अपने माजी को याद कर रही थी तो वो दरख्त, वो जिन, वो सारी बातें मुझे याद आ गईं। और तुम लोगों ने कहानी की जिद की तो मैंने कहा आज अपनी जिंदगी से जुड़ी वो सच्ची कहानी आप लोगों को सुनाती हूं। और मैंने वो कहानी आज आप लोगों को सुना दी। दादी उसके बाद चुप हो गई। उसी लम्हे बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। हम बच्चे तो एकदम से डर गए, लेकिन डरने वाली बात तो नहीं थी। तो दादी ने, जो हमारा बड़ा कजन था सबसे, उमर, उसको कहा, उमर जा बेटा देख के आ बाहर कौन है। उसने कहा जी दादी। उमर गया बाहर दरवाजे पे। थोड़ी देर के बाद उमर और ताया बशीर दोनों अंदर आ गए। दादी खुशी से खड़ी हो गई। ताया ठीक होकर आ गए थे। दादी ने देखते ही खुशी से ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा खैर आफियत से आ गया। बाकी लोग कहाँ हैं? तो बोले, मैं तो भाग के इसलिए आ गया हूँ, वो आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। मैंने कहा मैं जाके जल्दी से अम्मा को बताऊं, मेरी अम्मा बहुत परेशान होगी, मेरी अम्मा बहुत दुखी होगी, तो मैं इसलिए भाग के आ गया हूं अम्मा तेरे पास। आ रहे हैं, अभी आ जाते हैं सारे। अम्मा एकदम से बार बार खुदा का शुक्रिया अदा करना शुरू हो गई। अम्मा ने उनके माथे पे बोसा दिया और कहा, तुझे बुखार है अभी तक? वो बोले, नहीं अम्मा, मैं अब ठीक हूं। मैं तो खुदा के आगे सजदा करूंगी, मेरा बेटे को अल्लाह ने सेहत दे दी, मेरे बेटे को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। दादी उठी और सजदे के लिए कि 2 नफल अदा करके सजदा कर सकें, वो जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई
तो वहीं पे ताया बशीर बोले, मैं बाकियों को जब तक लेके आता हूं। तो दादी बोली, उमर जा बेटा, दरवाजा बंद कर दे। रात का टाइम था। दादी ने उधर अल्लाह अकबर किया, हाथ बांधे। उमर छोड़ने के लिए गया, दरवाजे के अंदर गया तो एकदम से एक जोरदार चीख की आवाज आई। ऐसी लर्जा देने वाली चीख की आवाज आई कि हम सारे भागे। दादी ने भी जल्दी से सलाम फेरा, नमाज तोड़ी, भागती हुई आई तो क्या देखती हैं, उमर दरवाजे में बेहोश पड़ा है। ताया बशीर शायद सबको लेने के लिए चले गए थे। जो पीछे आ रहे थे वो जल्दी से आगे थे कि दादी को बता सके। उमर को बेहोश देख के सारे परेशान हो गए। उमर को उठाया गया, अंदर लाया गया, लेकिन वो बेहोश ही था। अब उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होश में नहीं आ रहा। उधर से ताया बशीर गए हैं बाकियों को लेने के लिए, वो भी नहीं आ रहे, सारे परेशान हो गए। तकरीबन 1 घंटे बाद फिर से दरवाजा खटखटाया गया। बाहर गए तो मेरे अब्बा थे। इस दफा मैंने जाके दरवाजा खोला क्योंकि उमर तो बेहोश था। अब्बा मुस्तफा खड़े थे और उनके साथ बाकी लोग भी थे, लेकिन अब्बा रो रहे थे। अब्बा रोते हुए जब अंदर दाखिल हुए और बाकी लोग भी अंदर दाखिल हुए, तब पता चला कि वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ ताया बशीर का मुर्दा वजूद भी आया था। वो मुर्दा ताया बशीर को लेकर घर में रोते हुए दाखिल हुए थे। हम सब भी बच्चे थे, परेशान हो गए, दादी भी परेशान हो गई और घर में कोहराम समझ गया। दादी को समझ नहीं आ रही थी कि बशीर अभी तक तो ठीक था, मेरे पास आया है, मिलके गया है, सारा कुछ था, तो ये मर कैसे गया। उन्होंने बताया बस अल्लाह की यही रजा थी। अब उस घर में पता लगा उमर बेहोश है, एक मैयत आई है, एक मुर्दा वजूद को लाया गया और एक बच्चा बेहोश हो चुका है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम बच्चे भी हैरान थे। ताया बशीर अभी थोड़ी देर पहले आए थे और उसके बाद उनका मुर्दा वजूद आ गया था। दादी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि किसने क्या किया है, कैसे मरे हैं। नामुमकिन है, अभी तो मेरे पास आए थे, इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं। तो दादी को बताया गया, डॉक्टर काफी देर से उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो लम्हा जब ताया बशीर घर आए थे मिलने के लिए, उससे पहले ही ताया अब्बू मर चुके थे। डॉक्टर उनको भरपूर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं बच सके तो उसके बाद क्लियरेंस करते हुए, डॉक्यूमेंट्स लेते हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया था और फिर घर पहुंचते वो तो कोई 3 घंटे बाद पहुंचे थे। ताया अबू तो अभी आधा घंटा पहले गए थे। उन्होंने जो बताया दादी ने कि बशीर तो आया था, सारा कुछ आया था, तो वो समझे शायद माँ है ना, बूढ़ी भी है, इसलिए ऐसा कह रही है। तो बच्चों ने भी गवाही दी कि ताया बशीर आए थे, तो वो बताते हैं कैसे आ सकते हैं, ये तो 3 घंटे पहले मर चुके हैं और आप लोग बता रहे हैं वो घंटा पहले आए हैं। तो बच्चे भी गवाही दे रहे थे, नहीं ताया बशीर आए हैं, दादी अम्मा सही कह रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल नहीं था। बच्चा सुबह तक होश में तो आ गया, लेकिन उमर इतना खौफजदा था कि गुमसुम सा हो गया। मां ने उसको गले लगा लिया, लेकिन वो बोल नहीं रहा था, बिल्कुल चुप सा हो गया था। ताया की मैयत को गौसल दिया गया, कफन पहनाया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया, कब्र में दफना दिया गया नमाज जनाजा पढ़ के। वो तमाम रसूमात जो होती हैं वो जब हो गई, उमर की हालत वैसी ही थी। सब बहुत परेशान थे और फिर किसने कहा उमर की जिस तरह की हालत है, किसी पीर को, किसी आमिल को, किसी अल्लाह वाले को दिखाएं। तो एक इंतहाई नेक अल्लाह वाले घर के अंदर बुलाए गए। उन्होंने आके उमर को देखा। उमर को देखते ही वो बोले, ये बच्चा शदीद डरा हुआ है, इसने किसी ऐसी खौफनाक और भयानक चीज को देखा है जिसकी वजह से ये बहुत डर गया है। आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा।
उन्होंने उमर को सामने बिठाया, उसके ऊपर पढ़ते रहे, फूंके मारते रहे, काफ़ी देर पढ़ते रहे, फूंके मारते रहे। और एक गिलास जिसके अंदर वो फूंक मारते थे, उमर के ऊपर फूंक मारते थे, उस पानी पे भी दम करते रहे। फिर उन्हें वो पानी उमर को पिलाया। उमर एकदम से रोना शुरू हो गया। घर वाले आगे बढ़े उमर को चुप कराने के लिए, उन्हें इशारा कर दिया कि नहीं, इसको रोने दो। वो रोता रहा। काम रो रो के जब रिलैक्स हुआ तो फिर वो बोले, हाँ बेटा, हौसला करो, अब बताओ क्या हुआ था। तो उमर ने बताया कि ताया को मैं तो छोड़ने के लिए दरवाजे पर गया था। ताया घर के दरवाजे के बाहर चले गए। मैं दरवाजा बंद ही करने लगा था कि ताया मुड़े हैं मेरी तरफ। मैं रुक गया, दरवाजा बंद नहीं किया कि शायद उनको कोई बात याद आ गई है, घर के अंदर आना चाह रहे हैं या मुझसे बात करना चाह रहे होंगे। क्योंकि जाता हुआ शख्स जब रुक जाए और मुड़ता है तो आप भी रुक जाते हैं कि क्या बात है, वापस क्यों आ रहे हैं। तो मैंने भी दरवाज़ा जो बंद करने लगा था वो खोल दिया कि शायद ताया वापस आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने मुड़े हैं तो उमर फिर कांपना शुरू हो गया। वो अल्लाह वाले बोले, बताओ बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उमर ने बताया, वो ताया बशीर नहीं थे, वो तो कोई खौफनाक चीज थी। उसके बहुत लंबे लंबे दांत थे, उसकी एक आंख काली थी बहुत ज्यादा, और उसकी दूसरी आंख लाल सुर्ख थी। बहुत सफेद बाल, जो लंबे लंबे बाल, उलझे हुए बाल उनके माथे पे भी आए हुए थे, कानों पे भी लंबे लंबे उनके सफेद बाल थे। और उसके 2 दांत बहुत ज्यादा लंबे थे, और उसके हाथों के नाखून बहुत ज्यादा लंबे थे। वो बहुत खौफनाक था। और मेरी आंखों के सामने ही वो जो भयानक सा शख्स सामने खड़ा था वो एकदम से और लंबा हो गया। और बस मैंने इतना देखा है, वो भयानक शख्स मुड़ा है, जो ताया बशीर नहीं था, कोई भयानक था, और उसने मुझे देख के मुस्कुराया है और लंबा हुआ है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया हूं। उन्होंने खैर उमर को हौसला वगैरह दिया, कहा इसको रोज पानी दम करके मैं दे रहा हूं, इसको जग में रख लें, बोतल में रख लें, और रोज आपने इसको पानी पिलाते रहना, बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उमर को पानी पिलाते रहे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उसको टाइम लगा, वो बच्चा बहुत खौफजदा था, लेकिन आखिरकार वो ठीक हो गया। हम लोग भी फिर वापस अपने घर आ गए। ये कहानी तो दादी ने सुना दी, अब दादी भी इस दुनिया में नहीं है, सारे बड़े हो चुके हैं। ये अधूरी कहानी आपसे, जो मैंने शुरू में मैंने भी आपको बताया कि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, इस अधूरी कहानी को आप मुकम्मल कीजिए। वो तो शैतान था जो ऊपर कैद था। ताया अबू तो अस्पताल में मर चुके थे, तो वो ताया बशीर का रूप धार के वो शैतान क्यों आया था अंदर और दादी से मिला, उसी सुगरा से जो छोटी उस घर में रहती थी, जिसकी मां को उसने मार डाला था। वो तो जिन था और शैतान था। तो ताया के मरने के बाद ही वो ताया का रूप धार के क्यों आया और जाते हुए उमर को अपना चेहरा असली क्यों दिखा के गया, वही चेहरा जो दादी ने कहानी में बताया था, जिसकी आंख काली है और दूसरी आंख लाल सुर्ख है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तो ये आप इल्म वाले हैं तो आप पे फर्ज बनता है आप इस सवाल का जवाब जरूर दें, इस अधूरी कहानी को मुकम्मल कीजिए। वो शैतान था तो उसने नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, वो क्या करने आया था? इसका जवाब यह है, कई राज होते हैं जो इंसान अंदाजा लगाता है, हकीकत क्या होती है कोई नहीं जानता। इस शख्स ने यह कहा था कि जब वो रात को बैठा था पढ़ने के लिए अल्लाह का वली, और उसने बाकी तमाम जिन्नात को भेज दिया था, इस शैतान को उसने कहा था अगली रात निकालूंगा, वो अड़ गया है। जब कोई जिन
अपने आबाई घर को, चाहे वो एक दरख्त क्यों ना हो, छोड़ने से इनकार कर दे तो अमलियात की दुनिया में उसको शैतान बोला जाता है, यानी तंग करने वाला, शैतान वाला। एक शैतान होता है जो होता ही बदकार है, बुरा है, उसका काम ही गलत करना होता है, और एक हम उसको शैतान, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो शैतान नहीं होता, जो शरीर होता है। बाकियों को उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शरीर। शरीर का लफ्ज़ अमलियात में इस्तेमाल होता है जो मुसलमान जिन्नात होते हैं और शरारतें करते हैं, हम उनको शरीर बोलते हैं, शरीर जिन्नात, लेकिन वो मुसलमान होते हैं। कई दूसरे मज़ाहिब के भी होते हैं, वो भी शरारतें करते हैं, उनको भी शरीर कहा जाता है। जब उस दरख्त पे बाकी कबीले के जिन्नात शरीर थे तो ज़्यादा जिसके इम्कानात हैं वो मुसलमान थे और शरीर थे, फौरी उन्होंने बात को मान ली, क्योंकि ये बेइंतहा ताकतवर था, यहाँ पे पूरा कबीला आबाद था, तो ज़्यादा चांस यही है, कबीले का सरदार होने के नाते उसने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। और जैसे कि आपकी कहानी में लफ्ज़ हैं कि उन्होंने कहा तू अगर इस घर को नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे यहीं पे कैद कर दूंगा, तो उसने कहा मुझे कैद होना मंजूर है। तो इसका मतलब यह है कि वो शैतान नहीं, उसके लिए लफ्ज़ शैतान शरीर की अगला इकसाम, यानी शरीर से किसी को रुतबा बढ़ाना हो गया, यार ये शरीर नहीं, ये तो बहुत शैतान है, तो उस सेंस में शैतान का उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो उसका घर था, वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, और यकीनन सी बात है, इसमें एक अहम पॉइंट है जो आपकी अधूरे सवाल को मैं मुकम्मल करने जा रहा हूं, वो कोई शैतान, हकीकी शैतान होता तो उसको कैद ना करते, याद रखिएगा, वो किसी और मुसलमान ना होता, हकीकत में शैतान और भयानक खौफनाक वाला होता, जो एक बुरा जिन होता है, तो वो उसको कैद ना करते, उसके साथ और सलूक करते। कैद इसलिए किया गया था, एक नेक जिन था जिसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो छोड़ना नहीं चाह रहा था और वो भी जिद पे अड़ गया था। मुसलमान तो था, नेक नहीं था, यानी कि मुसलमान इबादत गुजार जिन नहीं था। मुसलमान भी होते हैं जिन, लेकिन इबादत गुजार जो होते हैं वो और कैटेगरी होती है। तो कुछ जिन्नात जो होते हैं मुसलमान होने के साथ साथ इबादत गुजार नहीं होते, तो वो अड़ जाते हैं बात पे, तो उनको डील करने का तरीका होता है कि अगर नहीं किया तो तुम्हें यहीं कैद कर दिया जाएगा। वो भी अड़ जाते हैं कि कर दो, तो उनको कैद कर दिया गया था। बाकियों की नज़रों में, क्योंकि वो अमलियात तो नहीं जानते थे, उसको शैतान और उस सेंस में ले गए। उनकी वालदा की जो डेथ हुई है उसकी वजह से नहीं हुई, उनके ऊपर जो खौफ सवार हो गया था, क्योंकि जहनी तौर पे पहले उलझ गई थी और वो उसी घर के आज़ाद होने के बाद, दरख्त के कटने के बाद वहीं पे फिरता था। पहले वालदा उसके धप धप की सिर्फ आवाज़ सुनती थी, जब वो फिरता था तो उसको वालदा अब और क्लियर महसूस कर सकती थी, जो उनके हवास पे और ज़्यादा सवार हो गया। हाय कि मैंने तुझको आज़ाद करवा दिया, अब मेरा बचना मुश्किल है। अगर वो शैतान होता तो उस घर में रहने वाली उस बच्ची जिसका नाम सुगरा था, जो आपकी दादी थी जिन्होंने आपको कहानी सुनाया, वो उसको भी मारता, सुगरा के वालिद को भी मारता, और उसके बाद उस मोहल्ले में कई लोगों को तंग करता और नुकसान पहुंचाता, जो इस तरह का कोई वाकया आपने नहीं बयान किया, दादी ने भी कहानी में। और उसके बाद वो फिर दादी से मिलने इसलिए आया कि उसको याद था, उसको पता था कि ये शहर भी छोड़ के गए हैं, तो कौन से शहर में गए हैं। उस रात उसने आके ये बताया है कि मैं शरीर था, बुरे वाला शैतान नहीं था। शरीर के ऊपर वाली जो कैटेगरी होती है तंग करने वाला, ये भाई शैतान, बड़ा शैतान बच्चा है, वो वाला शैतान था। फिर इसलिए मिलने आ गया, उसने रूप इसलिए धारा कि दादा का, ताया का रूप, कि दादी उससे मिल सकें। और दादी ने जब उसको बोसा लिया तो कहा तुम्हें तो बुखार है, वो बुखार नहीं, जिन आग से बना होता है, वो गर्म होता है। वापस जाके उसने उमर को झलक इसलिए दिखाई कि जो कहानी सुन रहे हो मैं वही किरदार हूं, मैं वही जिन हूं। ये अधूरी कहानी को मैंने आसानी से, मैं हतमी बात नहीं कर रहा 100%, क्योंकि एक कहानी है मेरे सामने आई है तो एक राय कायम की जा सकती है। मेरे सामने कुछ हो रहा हो तो मैं 100% कहता होता हूँ, लेकिन इस सारी सूरत हाल को, उमर बच्चा था, वो अपने भयानक रूप में आया, अपने असली रूप में आया, तो उमर डर गया। अब वो कोई और रूप धारता तो उमर पहचान ना सकता, क्योंकि उसने दादी को सबूत देना था कि मैं आया था, मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, और मैं ताया बशीर के अगर रूप में आ रहा हूं और आप मुझे बोसा दे रही हो, तो वो प्यार से आके मिला था, उसने प्यार से, इज्जत से बात की थी, गलत नहीं कहा था। और उमर के सामने वही रूप इसलिए उसने अपनाया था कि उसको पता था उमर बेहोश हो जाएगा, डर हो जाएगा, बच्चा है, लेकिन उसको यह भी पता था कि यही रूप अपनाऊंगा तो ही दादी को पता लगेगा कि मैं वही हूं जो उस घर में रहता था, जिसको आपने और आपकी मां ने देखा था।
एक तरह से वो ये पैगाम भी देने आया था कि आपकी वालदा को मैंने नहीं मारा, मैं तो आज भी आपसे मिलने आ गया हूं। वो डर के मर गई थी, उनके जहन पे सवार हो गया था। और ज़्यादातर केसेस पे मेरे पास जो लोग आते हैं इस तरह के, जो जिन्नात के होते हैं, जिनको मैं निकालता हूँ, उनके जिस्म के अंदर होते हैं या उनके साथ रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा सवार हो चुका होता है। उनकी फैमिली कहते हैं जी इलाज नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ जी इसलिए इलाज नहीं हो रहा, इनके दिमाग पे सवार है, जिन है नहीं इनके साथ। तो जिन का जो खौफ है ना वो दिमाग पे सवार हो जाता है। जिन निकालना बहुत आसान है, दिमाग के अंदर जिन चला जाए उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा। उसके लिए कई केसेस आते हैं मेरे पास जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। उनको फिर कहता हूँ एक काउंसलिंग नहीं होगी, आपको 2 काउंसलिंग करवानी होगी, 2 मीटिंग बुक करवानी होगी, 3 मीटिंग बुक करवानी होगी, तब जाके उनके दिमाग से मैं उस जिन का, शैतान का, भूत का खौफ ख़त्म करता हूँ। जिसके साथ जेन्युइन होते हो तो एक मीटिंग में मैं निकाल देता हूँ, एक ही मीटिंग होती है और उसके सामने मैं बिठा के उनके जिन निकाल देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ उनको। लेकिन जिसके दिमाग में घुस जाए ना, वो मुझे भी 2 मीटिंग लग जाती हैं या 3 लग जाती हैं। तो वो जो उनके दिमाग में जिन घुस गया था वो इसलिए चुप सी हो गई थी। ये था आपके सवाल का जवाब। अब बाकी आप लोगों को सुनते हुए कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।